सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का जो एसएसटी का हमारा टॉपिक चला हुआ है, जिसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी, यानी शासन राज किससे साझेदारी से चलाए जाते हैं। और हम इन दो देशों के लोकतंत्र के बारे में या उन देशों की नीति पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका और बेल्जियम की। यहाँ हम बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले पीरियड में कि किस प्रकार श्रीलंका में भाषी विवाद और किस प्रकार बेल्जियम की समझदारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि उसके देश का संविधान या वह देश से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था की कि वह बहुत ही कल्पनाशील तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। संविधान इस बात का प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में हमारे क्षेत्र में देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में गृह युद्ध हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि समूह के सांसदों में बहुमत उसके पक्ष में इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों में क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ हैं। ब्रुसेल्स अलग पर सरकार में इसे दोनों समुदायों में समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों में ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार के बराबरी प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया। केंद्रीय राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार ने काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा में बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग, समुदायों के लोग चाहे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों को फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए इस विषय में बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया और तब उन्हें यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया। ब्रुसेल्स ने उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम की और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवालों को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करते न प्रदेश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने में सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया, यानी यहाँ पर जो हमारा नोट्स बनेगा वो ये बनेगा कि बेल्जियम की क्या समझदारी थी और श्रीलंका इससे विपरीत रास्ता कैसे अपनाया। श्रीलंका ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इसे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है
कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं और वो दो तर्क इस प्रकार से हैं